हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिवांतु स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा का विचाराधीन गंगाधर तिलक, इन्होंने 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग किए थे अंग्रेजों से, अंग्रेजी हुकूमत से। वल्लभ भाई गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किए। और दूसरे व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। इन्होंने 1922 ईस्वी में संविधान सभा गठन का विचार दिया तथा कहा क्या भारतीय संविधान भारतीय जनता के इच्छा अनुसार होगी। उन्होंने यह बात कही। तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के संबंध में कहा, वो थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार दिया। ध्यान देंगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था, कांग्रेस से हटके। और ये कांग्रेस से हटके स्वराज पार्टी का इन्होंने निर्माण किया। और ये जो विचार था स्वराज पार्टी का था। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के सभा में इस विचार को रखा था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने सबसे पहले कब माना। तो अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को पहली बार 1940 ईस्वी में माना था। आपको याद होगा, 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाए थे। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के संदर्भ में एक बात कही गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति होने पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, सभा का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने विरोध किया। और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलवाए, जो कि महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से चला। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1942 में एक मिशन आता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। इस मिशन में भी संविधान सभा के संदर्भ में कुछ बातें कही गई थी जो इस प्रकार की। इस मिशन में भी कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें थे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें यह बात कही गई थी। लेकिन इसमें एक बात कही गई थी कि दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर 1942 में दो तरह के प्रांत भारत में थे। एक तो वैसे प्रांत थे जो कि ब्रिटिश अंग्रेजों के अधिकार में थे, जैसे अधिकार का जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र जिसे हम लोग ब्रिटिश प्रांत कहते थे, ये थे। और दूसरे जो प्रांत थे वो रजवाड़े थे, रजवाड़ी के अधिकार में, जो कि
देसी रियासत के नाम से जानी जाती थी। देसी रियासत या कह सकते हैं इसे देसी प्रांत। देसी प्रांत दोस्तों संविधान सभा के सदस्य का चयन जो होना था, जो ब्रिटिश प्रांत से होंगे उनका होगा निर्वाचन। इसमें कहा गया था कि यहाँ से ब्रिटिश प्रांत जितने भी है वहाँ से संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन होगा, और जो देसी रियासत है वहाँ से सदस्य जो आएंगे संविधान सभा में वो मनोनीत होंगे। मनोनीत का तात्पर्य है कि देसी रियासत से जो भी व्यक्ति संविधान सभा में भाग लेंगे वे वहाँ पर चुन लिए जाएंगे, और चुनने के बाद डायरेक्ट संविधान सभा में भेज दिया जाएगा। इनका कोई इलेक्शन नहीं होगा। और इसमें दूसरी बात जो कही गई थी वो थी क्रिप्स मिशन में, दूसरी बात जो थी ये थी, यदि कोई भी प्रांत नवनिर्मित संविधान से संतुष्ट नहीं हो तो वह अलग संविधान बना सकता है। इसमें यह बात कही गई थी। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था, जो द्वारा चलाया गया था। ध्यान देंगे 15 फरवरी 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री समय इटली थे, ब्रेनस्टिल इटली, इनके द्वारा इसका गठन किया गया और भारत भेजा गया। भेजा गया था। कैबिनेट मिशन 25 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे। ये तीनों सदस्य इंग्लैंड के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। पहले व्यक्ति का नाम था पेंथिक लॉरेंस, दूसरे व्यक्ति का नाम एबी एलेक्जेंडर, और तीसरे व्यक्ति का नाम स्टेफोर्ड क्रिप्स। ध्यान देंगे कि पेंटिक लॉरेंस के नेतृत्व में ही यह कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये अध्यक्ष थे इस मिशन के। कैबिनेट मिशन की अगर योजना की बात करें, जिस योजना से भारत आया था, ये मुख्यतः 2 अहम योजना जो थी वो थे भारतीय तत्कालीन समस्या पर विचार विमर्श करना। जो भी उस समय की तत्कालीन समस्या रही थी उस पर विचार विमर्श करना इनका कार्य था। और दूसरा जो कारण रहा वो था भारतीय संविधान सभा का गठन करना। ये 2 लक्ष्य रहा। दोस्तों कैबिनेट मिशन इसी दोनों योजना को लेकर भारत आया था, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा, इटली जो थे उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके द्वारा भेजा गया था। 6 जून 1946 ईस्वी को इन दोनों योजनाओं को की अगर बात करें तो ये जो संविधान सभा के गठन की जो बात थी, इसे मुस्लिम लीग ने माना 6 जून को, और 25 जून 1946 ईस्वी को इस योजना के तहत इस योजना को कांग्रेस ने माना, और जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कर दिया गया। संविधान सभा के सदस्य की संख्या 389 नियत की गई, अर्थात निश्चित की गई, संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। कुल सदस्य 389 थे। ध्यान देंगे 389 जो सदस्य थे, इन्हें
इनका जो चयन हुआ था ये 10 लाख जनता जनसंख्या 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में से अब ध्यान देंगे 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाने थे यहाँ पर प्रांतों से, और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी से थे, और 93 सदस्य देसी रियासत से थे, देसी रियासत से थे। दोस्तों अगर हम बात करें संविधान की चीफ कमिश्नरी की, तो जिस प्रकार से अभी हमें 2 प्रकार के राज्य हैं हमारे देश में, उसमें केंद्र शासित प्रदेश आता है, 2 प्रकार के राज्य हैं। इस प्रकार से अभी हमें केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है, उसी प्रकार से लगभग में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ। तो इसमें जो क्षेत्र थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो 4 थे। पहला दिल्ली चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, और दूसरा कुर्ग, तीसरा अगर बात करें तो अजमेर मेवाड़ा, और चौथा बलूचिस्तान जैसे इलाके थे जो कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में आते थे। दिल्ली तो आप लोग को पता ही होगा कहाँ है, और कुर्ग पे कर्नाटक में है, अजमेर राजस्थान में है, और बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान का भाग है, पाकिस्तान का ये भाग है। दोस्तों ये जो ब्रिटिश प्रांत से जो 292 सीट और 4 सीट जो चीफ कमिश्नरी से लिए गए थे, यहाँ पर निर्वाचन हुआ था, और जो देसी रियासतें थी यहाँ से संविधान सभा के सदस्यों को मनोनीत किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कुल जो सीटों पर चुनाव हुआ 292 और 4 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। ध्यान देंगे यहाँ पर जो 296 सीटों पर चुनाव हुए, इनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। जैसे आप देखेंगे तो 213 सीट सामान्य वर्ग के लिए था, और 4 सीट था सिख के लिए, सिखों को दिया गया था। सिख बात है 89 जो सीट थी मुसलमानों को दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस चुनाव जो हुआ 296 सीट पर, इसमें भाग लिए थे विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार निर्वाचन हुआ था। यहाँ पर विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। इन सीटों को डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था, जनता के संसद में अप्रत्यक्ष रूप से बनेंगे। जो परिणाम निकल के आता है संविधान सभा की, वो देखेंगे तो 200 परिणाम की बात करें, चुनाव के परिणाम की, तो 213 में से 207 सीट कांग्रेस ने जीती थी, कांग्रेस ने जीता, और 73 सीट मुस्लिम लीग ने लगभग 2 ऐसी बड़ी पार्टियां थी उस समय जो कि चुनाव में भाग लिया था उसमें, और 15 सीटें अन्य पार्टी ने जीता। इस 15 सीटों में से 8 सीट ऐसे थे जो कि स्वतंत्र थे। स्वतंत्र रूप से इन्होंने इलेक्शन लगा और जीत हासिल किए थे 8 सीट पर। 1 सीट पर कृषक प्रजा पार्टी ने जीता था, और 1 सीट हासिल किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट, यूनियनिस्ट पार्टी ने, और 1 सीट और था जो कि यूनियनिस्ट मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसने जीता था, और 1 सीट यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति
सूचित जाति ने जीता था। विकसित अनुसूचित जाति परिसंघ जो पार्टी थी उस समय इसने हासिल किया था। विकसित की और बात की जाए तो एक गैर कांग्रेसी पार्टी थी सिख, इसने हासिल की थी। ये कुल 296 सीटों पर वोटिंग हुआ और इन्होंने परचम लहराया और संविधान सभा गठन की शुरुआत हो गई। दोस्तों, प्रथम बैठक की अगर बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। उससे पहले बात करेंगे संविधान देखेंगे संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग लिया। और दूसरी बात करें तो हैदराबाद देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बात करें कुल अनुसूचित जाति सदस्य के जो कि संविधान सभा में भाग लिए थे उनकी संख्या 33 थी और कुल महिला सदस्य जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया उनकी संख्या महिला सदस्य संख्या 15 थी। इनमें आप कुछ का नाम याद रखें, जैसे हंसा मेहता, दूसरी राजकुमारी, अमृत कौर। तीसरा बात करें तो पूर्णिमा बनर्जी। चौथी बात की जाए तो दुर्गाबाई। पांचवी की बात करें तो सरोजनी नायडू। छठी की बात की जाए तो लीला रे। सातवीं की बात की जाए तो एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं बेगम एजाज रसूल, सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर। आज तक यही तीनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग इससे आगे बात करेंगे। प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, वहाँ से इसे स्टार्ट किया जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बस